सम्मानित साथियों, 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक अधिसूचना जारी की है जिसका शीर्षक है यूजीसी विनियम 2026। इसका उद्देश्य समता को बढ़ाना है और भेदभाव को दूर करना है। इसका जो एक एक शब्द लिखा हुआ है बहुत सोच समझ करके लिखा गया है और किसी के साथ भी इसमें कोई अन्याय वाली बात नहीं है। बहुत से लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं, बहुत से लोग सड़कों पे उतर के नारेबाजी कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है इसके एक एक शब्द को समझा जाए और उसके बाद ही अपनी जो अभिव्यक्ति है, जो अपना उत्तर है दें। इसके उद्देश्य में लिखा है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से SC, ST, OBC और PWS जो दिव्यांग हैं वो उनके विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना। इसमें धर्म के खिलाफ भी भेदभाव है, वो भी दूर करने की बात है। अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उसके ऊपर भी उसका भी हैरेसमेंट नहीं करना, उसका अपमान भी नहीं करना। अगर कोई नस्ल के आधार पर भेदभाव है तो उसको भी दूर करना है इसका उद्देश्य। मान लीजिए कोई विदेशी है और आपको लगता है कि वो दूसरी नस्ल का है, उसका अपमान है, उसको भी इसमें कवर किया गया है। अगर कोई लिंग के आधार पर किसी को, ट्रांसजेंडर को या किसी महिला को कुछ कहता है, अपमानित करता है, तो उसको भी कवर किया गया है। जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि कई बार क्षेत्रवाद के आधार पर भी लोग कहते हैं कि तुम पूरब के हो, तुम पश्चिम के हो, उस आधार पर भी अगर अपमानित करता है तो वो भी कवर्ड है इसमें। दिव्यांगता आदि कवर्ड है ही। 3C में लिखा गया है, धारा 3C में जाति आधारित भेदभाव SC, ST, OBC को कवर किया है। लेकिन 3E में भेदभाव जो परिभाषित किया गया है उसमें साफ लिखा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध भेदभाव। और हितधारक कौन होगा? स्टेक होल्डर। 3Q में स्पष्ट किया गया है हितधारक छात्र, संकाय सदस्य, कर्मचारी, प्रबंध समिति के सदस्य, इसमें शिक्षा संस्थान के प्रमुख भी शामिल हैं। हितधारक यानी कि सभी हितधारक, जिसमें अधिकतर संख्या सामान्य वर्गों की है, वो भी शामिल हैं। उनके खिलाफ भी कुछ नहीं होना चाहिए। 4(1)A में भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य लिखा हुआ है। 4(2) में कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप की अनुमति नहीं देगा या उसे नज़रअंदाज नहीं करेगा। किसी के साथ भी किसी भी रूप का, कोई सा भी रूप हो। धारा 5 में समान अवसर केंद्र बनाए जाएंगे। धारा 5(5) में समता समिति बनेगी और जो गठन है वो गठन किया जाएगा संस्थान के प्रमुख के द्वारा, वही जांच करेगी। धारा 6 के अनुसार जो समता समिति है उसके अंदर 10 सदस्य होंगे, जिसमें धारा 5(7) के अनुसार SC, ST, OBC को प्रतिनिधित्व दिया जाए। यह नहीं लिखा कि ये 10 के 10 SC, ST, OBC होंगे। इनमें हो सकता है कि 7 सवर्ण हो, सामान्य जातियों के लोग हों, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और जब गठन ही शिक्षण संस्थान का प्रमुख करेगा तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एक ही SC है और एक ही ST है, 7 OBC हैं। और जो 49,255 डिग्री कॉलेज हैं उनमें प्रधानाचार्यों की संख्या कितनी होगी SC, ST, OBC की? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा संख्या इनकी रही होगी, ऐसा स्पष्ट है इसमें। 5(10) धारा के अनुसार समान अवसर केंद्र समता का संवर्धन और भेदभाव का उन्मूलन करेंगे। इसमें कहीं भी मुकदमा लिखने की, छात्रों के निष्कासन की, गिरफ्तारी का जिक्र नहीं है। बिना बात घबरा रहे हो। धारा 5(11) में इक्विटी स्क्वाड की बात कही गई है जो निगरानी करेगा, जिसमें सामान्य वर्ग के सदस्यों पर कोई रोक नहीं है, वो भी आ सकते हैं इसमें। धारा 5(12) में इक्विटी एम्बेसडर बनेंगे, समता दूत कहलाएंगे हिंदी में, जो नोडल अधिकारी का काम करेंगे। समता दूत भी SC, ST, OBC ही होंगे, ऐसा नहीं लिखा है। वैसे ही हर इकाई में इनकी संख्या कम है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर। SC, ST, OBC के कोई बहुत ज़्यादा इक्विटी एम्बेसडर बन पाएंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें फिर बाद में वरिष्ठता की बात भी आएगी, जो शर्त लगेगी
बाद में वो उसमें निश्चित रूप से वही लोग आएंगे जो सीनियर मोस्ट होंगे, और कहीं भी सीनियर मोस्ट है ही नहीं, जो भर्ती नहीं किए जाते। 7 के अनुसार प्रवेश के समय अगर भेदभाव न करने की घोषणा करते हैं लोग बाग तो ये गलत होगा, उनको घोषणा करनी पड़ेगी। इसमें सभी छात्र लिखा हुआ है 7 में, उसको ध्यान से पढ़िएगा। सभी छात्र लिखा है और सभी संकाय सदस्य लिखा हुआ है। SC ST और OBC के लोगों को भी लिखना पड़ेगा कि वो भी भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि SC आपस में भेदभाव करते हैं और OBC SC के साथ करते हैं। तो किसी के साथ भी अन्याय करने के लिए ये नहीं बनाया गया है, सभी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए बनाया गया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो उसका एक पार्ट है। इसकी धारा 8B में लिखा गया, यदि प्रथम दृष्टया गंभीर मामला है तो पुलिस प्राधिकारियों को भेजा जाएगा, अग्रेषित किया जाएगा, और वहाँ पर विवेचकों में अकेले SC ST OBC के लोग होंगे, और ये भी नहीं लिखा हुआ है। वहाँ सभी तरह के लोग होते हैं। CO स्तर पे SC ST एक्ट की विवेचना होती है, और OBC के खिलाफ अगर विवेचना है या OBC के कंप्लेंट पर विवेचना है तो वो कोई भी कर सकता है। वो प्रोविज़न कोई चेंज नहीं हुआ है। धारा 11 में आयोग द्वारा जांच समिति गठित की जाएगी जो उच्च शिक्षण संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी, छात्रों के विरुद्ध नहीं। इस जांच समिति में भी सामान्य वर्गों के ओवर रिप्रेजेंटेशन से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच समिति बनेगी किसी भी स्तर पर, चाहे वो स्तर उद्देश्य का हो, चाहे वो स्तर समता समिति बनाने का हो, सेंटर बनाने का हो, एम्बेसडर बनाने का हो, चाहे स्क्वाड बनाने का हो, किसी भी स्तर पर ऐसा नहीं है कि वो SC ST OBC की उसमें कोई एकाधिकार रहेगा, विशेषाधिकार रहेगा, या उनकी किसी भी तरह से वही होंगे, ऐसा नहीं लिखा है। ये विनियम सिर्फ माहौल बनाने, जागरूकता लाने, और ऐसे लोग जो घर से, गली से, रिश्तेदारी से जातिवाद, भेदभाव और अपने से छोटे, वो चाहे अमीर हों, गरीब हों, किसी भी तरह के हों, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कहते आए हैं। उन्हें अपने से छोटा दिख जाए तो उसकी हंसी उड़ाते हैं। इस तरह की जो परंपराएं सीख करके आते हैं, ऐसा व्यवहार सीख करके आते हैं, ये उनको लगता है कि उनके खिलाफ है और उनको जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, उन्हें पूरा मौका मिलेगा, और बेहतर है कि वो घोषणा के समय ही इस बात को समझ लें कि हम भेदभाव की जो आदतें हैं उसको छोड़ दें, फिर किसी बात की डर की आवश्यकता है ही नहीं। उन्हें बेवजह डर सता रहा है। झूठी शिकायतों की बात जहाँ तक है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। झूठी शिकायतों पर कार्रवाई बिल्कुल होगी अगर वो SC ST एक्ट का मामला है। आजकल देखा गया, वहाँ तो वैसे भी CRPC पहले थी, अब BNSS है। झूठी शिकायतों पर कानून कार्रवाई होती है, उससे मना नहीं है। लेकिन जो जांच के मामले हैं, अगर वो गलत पाए जाते हैं, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि सबूत नहीं मिलते किसी जांच में और उसके गवाह नहीं मिलते। मान लीजिए किसी कमरे के अंदर व्यक्ति अकेला है तो सबूत नहीं दे पाएगा, लेकिन जातिवाद वहाँ रहता है, भेदभाव वहाँ रहता है, लोग तानाकशी वहाँ भी करते हैं जब लोग अकेले होते हैं। सबूत ना मिलने की वजह से किसी के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते कि उसकी जांच गलत थी। और जहाँ पर लोग कम होते हैं वो लोग कभी भी गलत शिकायत नहीं करते, तो इसका ध्यान रखिए। ये इस विनियम का सभी के द्वारा, नेताओं के द्वारा और छात्रों के द्वारा, संकायों के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। और ये डर बिल्कुल निर्मूल है, निरर्थक है कि किसी के खिलाफ भी अन्याय होगा। एक अच्छी चीज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने की है, इसका स्वागत कीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, धन्यवाद।